हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ऐसी भावनाएं जो दिल में छुपी हुई हैं, ऐसी फीलिंग्स जो दिल में हैं, आपको नहीं दिखा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फोकस कीजिए उनके ऊपर, उनका नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए। गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है 9105522155। ठीक है। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं। ओके। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए व्यूवर्स के पार्टनर व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक है द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स। इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको बताना चाहिए। अब क्या हुआ है, ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में या इनके अंदर मुझे एक बदलाव दिख रहा है, एक चेंजेस दिख रहे हैं, जहाँ पर ये पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपको लेकर। आप उनके लिए सब कुछ हो, उनको एक क्लैरिटी मिल चुकी है, आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है कि वो आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, उनको आपके साथ रिश्ता चाहिए, क्योंकि अभी तक उनको कन्फ्यूज़न थी और क्लैरिटी नहीं थी, कन्फ्यूज़ थे, क्रॉस रोड में थे, 2 लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन, एक पेनफुल चॉइस मुझे दिख रही है। यानी कि हो सकता है इनकी फैमिली और आप में से किसी एक को चूज़ करना था, किसी थर्ड पर्सन और आप में से किसी एक को चूज़ करना था, या फिर ऐसा दिख रहा है कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको वो फेस नहीं कर पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आपको चूज़ करें नहीं करें, आपसे दूर जाना उन्होंने सही समझा। जब भी आपने उनसे सवाल किए, क्वेश्चंस किए, वो उन्होंने भागना सही समझा, आपको एक्सप्रेस करना नहीं समझा कि आपको एक्सप्रेस ना करें, आपको ना बताएं, ऐसा उनके मन में चलता था। राइट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको एक क्लैरिटी ये हो चुकी है कि उनको आपके साथ रहना है, इस कनेक्शन में रहना है, इस रिश्ते में रहना है, क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ हो, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है। तो आज जो वो स्टक सिचुएशन थी वो वहां से निकल चुके हैं। अपने माइंड में एक स्टकनेस थी इनके माइंड में, यानी कि ये बहुत कंफ्यूज थे कि इस रिलेशनशिप की को लेकर, आपको लेकर कि आपको कमिटमेंट देना है नहीं देना है, आपके साथ रहना है, आपके लिए स्टैंड लेना है नहीं लेना है, बहुत कंफ्यूजन थी। बट आज उनको क्लैरिटी हो चुकी है इस बात को लेकर कि उनको आपके साथ रहना ही है, उनको आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ हो। ठीक है, आप उनके लिए सब कुछ हो, आप उनके लिए ऐसे पर्सन हो, ऐसे इंसान हो जो उनके सुख दुख में भी साथ थे, और उनको पता है, अंदर से पता है कि वो किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कोई साथ दे ना दे, एक आप ऐसे इंसान हो जो उनका साथ किसी भी कीमत पर दोगे, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप सबसे पहले इनको चूज करोगे। इस चीज को लेकर वो श्योरिटी है, उनको पता है आप लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, उनके साथ हो तो उनके साथ ही हो, उनके अलावा आप किसी के साथ नहीं हो। उनको इस चीज का कंफर्मेशन है कि जहाँ पर उनको आप पर डाउट होता था, आपको ब्लेम करते थे, आपको गलत देखते थे, गलत तरीके से आपके लिए फील करते थे, पर आज वो समझ चुके हैं कि आप उनके लिए सब कुछ हो। ठीक है, उनको आपके साथ रिश्ता चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, आप चाहिए उन्हें। वो समझ चुके हैं कि उनको आपके साथ रहना है। ठीक है, आप सब कुछ हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ जीना चाहते हैं। ठीक है, उनको आपको ही सिलेक्ट करना है। अभी तक हो सकता है वो इस सिचुएशन में थे कि वो आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को ही सिलेक्ट कर रहे थे, या फिर किसी थर्ड पर्सन को सिलेक्ट कर रहे थे, पर अब उनको समझ आ गया कि उनको आप ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ओके,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मुझे देखने को मिल रही है। तो आपके पार्टनर अब आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हो अब भी इनके ऊपर या नहीं। आप क्या सोचते हो, आपकी फीलिंग्स को लेकर वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है, बट जानना चाहते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है इनके लिए, आपके थॉट्स क्या है इनको लेकर, आप क्या सोचते हो इनके लिए, क्योंकि आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, आपके साथ रिश्ता इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके साथ कनेक्शन इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब कुछ छोड़कर आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो। वो आपको देख रहे हैं कि आज आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में हो, आप शायद इनको एक मौका दो ना दो, क्योंकि बार बार आपके इमोशंस के साथ इस इंसान ने खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला। तो आप बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी में देख रहे हो इनको, बहुत मस्कुलाइन एनर्जी में देख रहे हैं, या आपको बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप मौका नहीं दोगे, क्योंकि आप बदल चुके हो, आप पहले जैसे नहीं हो कि ये आपको इमोशनल कर दें, आप इनकी बातों में आ जाओ, ये जो भी कहें आप उसे मान लो। नहीं, आज बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है आपके अंदर, चेंजेस आ चुके हैं आपके अंदर, ठीक है, बदल रहे हो आप। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बदल रहे हो और आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो। तो आपके इस कॉन्फिडेंस को लेकर वो श्योर नहीं है कि आप इनके साथ रिश्ते में आओगे, आप इनके साथ रिश्ता बनाओगे, इनके साथ फ्यूचर देखोगे, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उन्हें आपको लेकर। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए मुझे बहुत स्ट्रांग भी दिख रही है, बहुत इंटेंस भी दिख रही है, बहुत हाई भी दिख रही है। और लेकिन जो भी हो, उनको इतना पता है कि आप गलत तो नहीं करोगे। शायद इनको एक मौका जरूर दोगे अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का, अपनी बातों को एक्सप्लेन करने का, अपनी बातों को रखने का। क्या आप एक मौका दोगे ने? तो यही आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इनकी एक बार बात सुन लोगे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, सिर्फ एक बार। तो आप क्या फील करते हो, क्या नहीं करते हो, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना बदलाव आए हैं, ठीक है। एक समय पर उनके लिए वो ही इंपॉर्टेंट थे, बट आज आप इंपॉर्टेंट हो। क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताऊंगी और भी जो भी एनर्जी मुझे दिखेंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं और क्या एनर्जी है। गाइस, यहाँ पर 2 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, आप लोगों के लिए हो सकते हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं आपके पार्टनर के, ऐसा दिख रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। किससे झगड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? अपने दिल से, अपने दिमाग से, क्योंकि इनका दिल दिमाग शांति नहीं बैठ रहा है। जब तक ये आपसे बात नहीं कर सकते, कर लेते, जब तक ये आपके बारे में नहीं जान लेते, कि जब तक आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ लेते, क्योंकि आज आप इनके लिए एक मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो, वो आपको लेकर कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो उन्हें, लिटरली अट्रैक्ट कर रहे हो। आप जैसा कोई नहीं हो सकता और आप जैसे पर्सन को खोना नहीं चाहते। पता है कैसी एनर्जी है यहाँ पर? एक एग्जाम्पल दूं आपको, तो एक जो कोई इंसान है उसको किसी चीज़ की नीड है, सपोज एक फ़ोन की नीड है, वो लास्ट बचा है, ठीक है, मार्केट में वो लास्ट फ़ोन बचा है, सपोज आईफोन, ठीक है, आईफोन 17, चलो आईफोन 17 मान लो, ठीक है। अब इस समय यही एग्जाम्पल मुझे आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, वो कम रेट में मिल रहा है, 10% ऑफ में मिल रहा है, जितना उसका वैल्यू है। सिर्फ एक फ़ोन बचा है और आपको बहुत ज़रूरी है वो फ़ोन लेना, ताकि आप अपना काम कर सको, या कैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसा फील करोगे कि जल्दी चाहिए भाई, कोई और खरीद ले, कोई और ले ले, इससे पहले मैं खरीदूं, मैं ले लूं, क्योंकि स्टॉक फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर पता नहीं कब आएगा ना, फिर सस्ता मिले, इतना ना मिले, समझ रहे हो। तो यही एनर्जी आपके पार्टनर की है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी सिंगल हो, नहीं हो, क्या पता आप कमिटेड हो जाओ, क्या पता आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, क्या पता जो इनकी जगह है वो कोई और ले ले, फिर ये क्या करेंगे। तो
इसीलिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे डेस्परेट दिख रहे हैं आपको लेकर, समझ रहे हो, इस रिश्ते को सुधारने को लेकर, क्योंकि वो बहुत अंदर से अकेले हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं। तो ये रिश्ता उनको चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ एनी वे इनको ये रिश्ता, ये कनेक्शन आप चाहिए, ये दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि भी दिख रही है, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वो कितनी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने, ठीक है अगर आप नहीं भी मिलोगे तो क्या, दिमाग उनका कह रहा है कि नहीं भी मिलेंगी तो क्या, तेरे लिए बहुत ऑप्शंस हैं। फिर इनको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन भी तो ट्राई कर ली है, कोई भी आप जैसा नहीं हो सकता। जिसने कुछ भी उम्मीद नहीं रखी हो इनसे, एक प्यार के अलावा, एक इमोशंस के अलावा, एक लव के अलावा, क्या कोई उम्मीद रखी है आपने इनसे? नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं रखी ना। आपने बस प्यार चाहा, टाइम चाहा, केयर चाहा, मतलब मटेरियलिस्टिक या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आपकी फैमिली के लिए या कुछ भी आपने नहीं चाहा। आपको पता है आप कैपेबल हो अपनी लाइफ को जीने के लिए, सब कुछ बैलेंस करने के लिए आप कैपेबल हो। तो उनको ऐसा लगता है कि आप जैसा लिटरली कोई नहीं मिल सकता, आप बेस्ट हो, आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की दिख रही है उनकी इच्छा, उनका मन, क्योंकि उन्हें भी अब आपको लॉयल्टी देनी है, ऑनेस्टी देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, आपके साथ रहना है, आपको प्यार देना है, समझना है, ठीक है। वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं अदरवाइज आपके बिना, बहुत अकेलापन, बहुत मायूसी, बहुत सैडनेस दिख रही है उनके मन में आपके, अगर आप नहीं हो तो बहुत अकेले हैं वो, ऐसा दिख रहा है, बहुत बहुत परेशान हैं वो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर उनसे जो भी गलती हुई है वो उसकी माफ़ी आपसे मांगेंगे, अब आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। और वैसे भी अब तो आपसे झूठ बोलते हुए वो दिख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने शायद उनका झूठ पकड़ा है, उनके सामने उनको कन्फ्रंट करा है कि हाँ भाई तुम मुझे नहीं चला सकते, लाइक ऐसे आपने कन्फ्रंट किया है, या फिर वो समझ गए हैं कि आप कन्फ्रंट कर सकते हो उन्हें, आप उनके मुंह के सामने बोल सकते हो, ठीक है। तो आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलना है, कोई भी झूठी बातें नहीं रखनी है, जो भी है सच होगा, जो भी कहेंगे सच ही कहेंगे, ठीक है। और आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, द मून का कार्ड है, बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील करते हुए, बहुत डाउन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत प्यार है इनके दिल में, कभी वो उस तरीके से एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए अपने प्यार को, अपने इमोशंस को ना, पर है बहुत प्यार है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसे दिख रहा है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बच्चे के साथ करते हैं, लाइक मतलब कि इनोसेंट लव देना है आपको, जहाँ पर उन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई, बेवकूफ़ियाँ दिखाई, दिल तोड़ा, आपका हार्ट ब्रेक करा, आपको छोड़ा, पर अब नहीं, अब ना आपको बहुत इनोसेंस के जैसे ट्रीट करना है, जैसे एक इनोसेंट पर्सन होता है ना, ऐसे ही आपको ट्रीट करना है, जैसे आप बहुत इनोसेंट हो। तो वो समझ चुके हैं कि उनकी फीलिंग्स उनके दिल में सिर्फ आप हो, तभी तो अब आ रहे हैं आपको वो कमिटमेंट देने जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हो, मैरिज कमिटमेंट, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हो, सेपरेटेड हो, आप चाहते हो आपके पार्टनर आए आपकी तरफ, ठीक है, तो आते हुए दिख रहे हैं, और इस रिश्ते को आपके साथ, या तो मैरिज चाहते हो तो मैरिज के लिए, और मैरिड हो तो हाँ रिश्ते को निभाने के लिए, क्योंकि आपसे डिस्टेंस में तो वो दिख रहे हैं, दूर दिख रहे हैं, दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा कुछ दिख रहा है, एक दूसरे से दूर हो आप दोनों, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से दूर हो, ठीक है। पर अब आप दोनों एक होते हुए दिख रहे हो आने वाले समय में, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कभी उनके इमोशंस को समझेंगे, उनको वो प्यार देंगे जो वो डिजर्व करते हैं। यस, द मून अगेन, वो आपके लिए इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि अभी तक वो अपसेंट थे, आपके साथ इमोशनली प्रेजेंट ही नहीं थे, क्योंकि वो किसी थर्ड पर्सन में बिजी थे, या फिर किसी थर्ड पर्सन की तरफ उनका हमेशा फोकस रहा है, किसी रोमांटिक पर्सन की तरफ, या फिर हो सकता है फैमिली भी हो सकती है, बट ऐसी एनर्जी है। बट अब आपकी तरफ फोकस उनका डाइवर्ट होते हुए दिख रहा है, आपकी तरफ
बढ़ते हुए दिख रहा है, आपके लिए फील करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं, आपको प्यार देना है क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया है आपके बिना, ठीक है। और जस्टिस, देखो आप जो उम्मीद रखते हो ना हमेशा कि जस्टिस होगा नहीं होगा, मेरे साथ जस्टिस कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो छोड़ दो यूनिवर्स की तरफ के ऊपर, जस्टिस होकर रहेगा। आपके साथ गलत हुआ है, सही भी होकर रहेगा। आपने तकलीफ देखी है, खुशियाँ भी देखोगे, ठीक है। और जो भी प्यार आप डिज़र्व करते हो इनसे, इनकी तरफ से एक्सपेक्ट करते हो, आप डिज़र्व करते हो, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। रिश्ता सुधरते हुए दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर किसी ना किसी की बातों में हमेशा आए हैं, किसी ना किसी की बात ना हमेशा करते हुए आए हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में रहे हैं, पर अब नहीं, अब वो आपके साथ ही रहेंगे, पूरे दिल से कनेक्टेड रहेंगे। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द फूल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि आपके पार्टनर ना अब मुझे एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है इन्होंने आपको हमेशा के लिए छोड़ दिया है या ऐसा कुछ फील कर रहे हो, नहीं, उन्होंने थोड़ा टाइम ले रहे हैं वो चीज़ों को सही करने के लिए, वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से, लोगों से निकलने के लिए अपने माइंड को समझाते हुए दिख रहे हैं, दिमाग को समझाते हुए दिख रहे हैं। दिल तो है आपकी तरफ है, भले ही वो अच्छे से बात करें ना करें, भले ही वो आपको इग्नोर करें, कुछ भी करें, क्योंकि दिल उनका आपकी तरफ ही दिख रहा है, इमोशंस उनके आपकी तरफ ही दिख रहे हैं। पर हाँ, इतना ज़रूर है, जो आपको दिख रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ हैं, थर्ड पार्टी में हैं, या किसी थर्ड पर्सन से तो बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल इनकी लाइफ में कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पार्टी पहले से है तो उसको हमेशा के लिए छोड़कर आपके पार्टनर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो थर्ड पर्सन कोई रोमांटिकली हो, फैमिली हो, कोई भी हो, क्योंकि आपके साथ एक प्रॉस्पेरिटी, एक अबंडेंस, एक खुशियाँ दिख रही हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देख रहे हो, ठीक है। आपकी तरफ उनका दिल तो आप में ही अटका है, नहीं करते, पता है, इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता आपके पार्टनर को, वो बता नहीं पाते हैं, वो आपको कह नहीं पाते हैं, पर प्यार हो आप उनका, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न मैं बता चुकी हूँ आपको, सारे जोडिक साइंस हैं, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। 5 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरो गाइडेंस, टेक केयर गाइस।